नमस्कार। अथ चतुर्थमण्डल षोडशस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः इंद्रो देवता। अब चतुर्थ मंडल के 16वें सूक्त का प्रारंभ है। आ सत्यो यातु मघवान ऋजेशी द्रवन्ते अस्य हर्य उपनः तस्मा इदंथः सुषुमा सुदक्षम इह अभिपित्वम करते गृणानः। सरल मार्ग से जाने वाला, सत्यों में श्रेष्ठ, ऐश्वर्यों से युक्त इंद्र अपने अश्वों के द्वारा हमारे समीप वेग से आए। इस यज्ञ में हम उस इंद्र के लिए इस अन्न रूपी सोम को निचोड़ते हैं। प्रशंसित हुआ वह इंद्र हमारी इच्छाएं पूर्ण करे। अवस्य शुराध्वनो नान्ते अस्मिन्नो अध्ये सवने मंदथ्यै शशान्त्य उक्थम उष्णेव वेथाः चिकीतुषे असुर्याय मन्म। हे शूरवीर इंद्र, जिस प्रकार मार्ग के दोनों ओर के पक्षों की रक्षा की जाती है, उसी प्रकार उस यज्ञ में आनंदित करने के लिए हमारी रक्षा करिए। ज्ञानी ऋषि के समान वह बुद्धिमान स्तोता, ज्ञानवान तथा असुरों का नाश करने वाले आपके लिए मननीय स्तोत्रों को कहता है। कवीर्न निर्ण्यम विदथानी साथन वृषायत सेकम विपिपानो अर्चात दिव इत्था जिजंत सप्त कारुण अहना चिच चक्रुः वयूना गृणन्तः। जिस प्रकार विद्वान गूढ़ अर्थों को जानता है, उसी प्रकार वह इंद्र यज्ञों को करता हुआ तथा सोम का पान करता हुआ अर्चित किया जाता है। तदंतर वह द्युलोक से सूर्य की सप्त किरणों को प्रकट करता है, जो गुप्त स्थानों को भी प्रकाशित करती हैं। तब प्रशंसा करने वाले स्तोतागण दिन के प्रकाश से अपने अपने कार्यों को करते हैं। स्वर्यत वेदी सुदृशिकम अर्कई मही जयोति रुरुचुः यद्ध वस्तुः अंधा तमांसी दुधिता विचक्षे निर्भ्यः चकार नृतमो अभिष्टौ। जो उत्तम प्रकार से देखने योग्य, विशाल, ज्योतिर्मयी, तेजस्वी जाना जाता है, जो निश्चय से दिनों को प्रकाशित करता है, वह अग्रणी सूर्य उदय होने पर सब और उजाला करने वाला गहरे अंधकार का मनुष्यों के देखने के लिए नाश करता है। ववक्ष इंद्रो अमितम ऋजस्य उभे आप प्रौ रोदसी महित्वा अतः चिदस्य महिमा विरेच्य भी यो विश्वा भुवना बभूव। जो अपने महत्व से दोनों द्युलोक एवं पृथ्वी लोक को व्याप्त कर देता है, सरल सत्य मार्ग से जाने वाला, अपार तेज को धारण करता है, जिससे इस सूर्य की महिमा विशेषता से शोभित होती है, जो समस्त भुवनों को प्रकट करता है। विश्वानि शक्रो नर्याणि विद्वान अपोरि रेच सखीभिः निकामयि अश्मानं चिद्य बिबीधुः वचोभिः व्रजम गोमंतम उषिजो विवव्रुः। समस्त सामर्थ्यों से युक्त मनुष्यों में विद्वान नित्य कामना करने वाले मित्रों सहित जलों को गिराता है। वह मेघों को विदीर्ण कर उसी प्रकार जलों को मुक्त करता है, जिस प्रकार गौओं को बाड़े से गौओं की कामना करने वाला मुक्त करता है। अपोवृत्रम वव्रीवांसम प्राहन प्रावत्ते वज्रम पृथिवी सचेताः प्रारणांसि समुद्री यान यैनो पतिर्भवन शवसा शूर तृष्णो। हे इंद्र, रक्षण करने वाले, आपके वज्र से जलों को धारण करने वाले, मेघों का बेधन होने से वृष्टि से पृथ्वी जागृत होती है। हे शत्रुओं का नाश करने वाले, शूरवीर स्वामी होते हुए आप अपने बल से अंतरिक्ष के जलों को प्रेरित करते हो। अपो यद अद्रिम पुरुहूत दर्दराविः भुवत शर्मा पूर्व्यम ते स नो नेता वाजमा दर्शी भूरीम गोत्रा रुजन अंगीरोभिः गृणानः। हे बहुतों द्वारा प्रशंसित, जो आप पहले से उत्पन्न हुई किरणों को, मेघ को छिन्न भिन्न कर प्रकट करते हो, अंगिराओं द्वारा प्रशंसित तथा मेघों के अवयवों को छिन्न भिन्न करते हुए उत्तम अग्रणी आप हमें बहुत अन्न प्रदान करिए। अच्छा कविम निम्नो गा अभिष्टौ स्वर्षाता मघवन नाथ मानम
उतिभिः तमिष्णो धूमन्हुतौ नि मायावान ब्रह्मा दस्युः अर्थ। हे ऐश्वर्यवान, मनुष्यों में चित्त धरने वाले आप बुद्धिमान के समीप सीधे मार्ग से प्राप्त होइए। सुखों को प्राप्त आप अभीष्ट की सिद्धि में अभिलाषा करने वाले को अपने संरक्षणों से सुरक्षित करने की इच्छा करिए। धन एवं यश प्राप्ति में मायावी तथा ज्ञान से रहित दुष्टों का नाश हो, निवारण हो। आ दस्यु घना मनसा यः अस्तं भुवत्ते कुत्सः सख्ये निकामः स्वेयो नौ निषदतं स्वरूपा वि वाम चिकित्सित रिद्धचिद नारी। दुष्ट का नाश करने की इच्छा वाले मन से युक्त होकर सब ओर से प्राप्त होइए। आपके मित्र के लिए निंदित निकृष्ट कामना करने वाला दूर रहे। समान रूप वाले आप दोनों अपने गृह में स्थित रहो तथा सत्यचित वाली नारी आप दोनों को यथावत जाने, परीक्षा करे। यासी कुत्सेन सर्थम अवस्युः तोदो वातस्य हर्यो ईशानः ऋज्रावाचं न गद्यं युयुषून् कविर यद हन पार्याय भूषात। हे इंद्र, रक्षण की इच्छा करने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले और वायु के समान वेग वाले अश्वों के स्वामी आप कुत्स के साथ एक रथ पर सवार हो जाते हो, जिस समय ग्रहण करने योग्य बल के सदृश सरलता से जाने वाले अश्वों को अपने रथ में संयुक्त कर बुद्धिमान कुत्स संकट से पार होने के लिए समर्थ होता है। कुत्साय शूष्णम अशूषम नि बर्हि प्रपितवे अहनः कुयवम सहस्रा सद्यो दस्यून प्रमृण कुत्सयेन प्रसुरश्चक्रम बृहितात अभिके। हे इंद्र, आप कुत्स के रक्षण के लिए अति बलवान दुख देने वाले का नाश करते हो तथा दिन के पूर्व भाग में सहस्त्रों सैनिकों सहित कुयव को मारते हो। वज्र के वेग से शीघ्र ही दस्युओं का उसी प्रकार छेदन करते हो जिस प्रकार सूर्य चक्र के सदृश ब्रह्मांड का छेदन करता है। त्वं पिप्रूं मृग्यं शुशुवांसं ऋजीश्वने वेदथीनाय रंथिः पंचाशत कृष्णानि वपः सहस्त्रात्कं न पुरो जरीमा वि दर्दः। हे इंद्र, आपने ज्ञान युक्त विदथी के पुत्र सरल ऋषि के लिए पिप्रू और अति बलशाली मृग्या को मारा। 50 सहस्त्र कृष्णवर्णी दुष्टों का नाश किया। जिस प्रकार जीर्ण शीर्ण वस्त्र को फाड़ते हैं, उसी प्रकार शत्रुओं की नगरियों को विदीर्ण किया। सूर उपाके तन्वं दधानो वि यत्ते चैत्यमृतस्य वर्पः मृगो न हस्ति तविषीम उषाणः सिंहो न भीम आयुधानि बिभ्रत। हे शूरवीर, जब तुम सूर्य के समीप सूर्य के सदृश अपने शरीर को धारण करते हो, तब अमर तुम्हारा रूप विशेष रूप से सुशोभित होता है। बलिष्ठ हाथी के समान शत्रुओं की सेना का दहन करता हुआ तथा शस्त्रों को धारण करता हुआ तू सिंह के समान भयंकर होता है। इंद्रम कामा वसु यंतो अगतमत स्वर मीलहे न सवने चकानाः शवस्यवः शश्मानास उक्थै ओको न रणवा सुदृशीव पुष्टिः। युद्ध में जैसे वीर शोभित होते हैं, वैसे यज्ञ में कांति युक्त स्तोत्रों से प्रशंसा करने वाले, अन्न एवं धन की इच्छा करने वाले स्तोतागण इंद्र के समीप जाते हैं। वह गृह के समान सुख देने वाला है, मनोहर दिखलाई देने वाला, उत्तम समृद्धि के समान पोषक है। तमिथ इंद्रम सुहवम हुवेम यस्ता चकार नर्या पुरूणि यो मावते जरित्रे गद्यम चिन्मक्षु वाचम भर्ति स्पार्ह राथाः। जो इंद्र बहुत से मनुष्यों के हितकारी कार्यों को करता है तथा कामना करने योग्य धनों को धारण करता है, जो मेरे सदृश स्तुति करने वाले को ग्रहण करने योग्य अन्न को प्रदान करता है, ऐसे उत्तमता से आह्वान करने योग्य इंद्र का हम तुम्हारे लिए आह्वान करते हैं। तिग्मा यद अंतर अशनिः पताति कस्मिंचित् शूर मुहुके जनानां
घोरा दैर्दर्य समृति भवात्य अथ स्मा नस्तन्वो बोधि गोपाहा। हे शूरवीर, जब युद्ध में मनुष्यों के मध्य में तीक्ष्ण अस्त्र गिरे, अथवा हे श्रेष्ठ, जब भयंकर युद्ध होता है, तब आप ही हमारे शरीरों के रक्षक हो, इसका बोध करिए। भुवो अवीता वामदेवस्य धीनाम भुवः सख्याविको वाजसातौ त्वाम अनुप्रमतिमा जगन मोरु शंसो जरित्रे विश्वत स्याहा। हे श्रेष्ठ, वामदेव की बुद्धियों के रक्षक हुए आप युद्ध में हमारे कटुलता से रहित मित्र हों। हम प्रकृष्ट ज्ञानी होकर आपका अनुसरण करें। आप सदा स्तुति करने वाले के लिए प्रशंसनीय हो। एभि नृभिः इंद्र त्वायुभिष्टवा मघवद्भिः मघवन् विश्व आजौ ध्यावो न धुम्यै अभि संतो अर्यः क्षपो मदेम शरदश्च पूर्विः। हे ऐश्वर्यवान इंद्र, समस्त संग्रामों में आपकी इच्छा करने वाले ऐश्वर्यों से युक्त द्युलोक के समान तेजस्वी इन नायकों के साथ शत्रुओं का दमन करते हुए बहुत वर्षों पर्यंत दिन रात्रि आपको आनंदित करते रहें। एवेत इंद्राय वृषभाय वृष्णे ब्रह्मा कर्म भृगवो न रथम नु चिद्यथा न सख्या वियोषत असत न उग्रो अवीता तनु पाहा। जिससे हमारी मित्रता सुदृढ़ हो, वह वीर इंद्र हमारे शरीरों का पालक तथा रक्षक हो। इसलिए जैसे भृगुओं ने इंद्र के लिए रथ सिद्ध किया, उसी प्रकार बलिष्ठ तथा कामनाओं को पूर्ण करने वाले इंद्र के लिए हम स्तोत्रों को करते हैं। नु ष्टुत इंद्र नु गृणान इशम जरित्रे नद्यो न पीपेः अकारी ते हरिवो ब्रह्म नव्यम धिया स्याम रथ्यः स दासाः। हे इंद्र, आप प्रशंसा करने वाली स्तुतियों को करने वाले के लिए उसी प्रकार अन्न को दीजिए जिस प्रकार नदियाँ जल से तृप्त करती हैं। हे वेगवान अश्वों से युक्त इंद्र, हम आपके लिए बुद्धियों से नवीन स्तोत्रों की रचना करते हैं। हम रथ एवं सेवकों से युक्त हों। यह चतुर्थ मंडल में 16वां सूक्त समाप्त हुआ।